नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एसएस न्यूज महाराष्ट्र। मैं हूं परवीन खान। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आइए देखते हैं एसएस न्यूज की खास रिपोर्ट। ए बेटा, बच्चे साइड में हो जाओ जरा। चलते हो बावड़ी के पास आ जल्दी से। इधर इधर सर। आदत नहीं है क्या लेडीज का अंदर चला आया क्या कर लो कार्यक्रम इसके नाम शैला ठाकुर के साथ हॉस्पिटल में शुरू हुआ है। सोमानगर माधव नगर कब से चल रहा था। मेरी सब बहनों कब से इंतजार देख रही थी कि यहाँ कब आएंगे, लेकिन 2 दिन पहले से यहाँ पे तय हुआ आज का कि हम यहाँ आएंगे। तो नजमा है, मीना है, वसीम है, इन लोगों को बोला कि आज हम आ रहे हैं और यहाँ पर आज हम आए। यहाँ पे आके आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। सब मेरी पुरानी है, मुमताज है, परवीन है, ये सब लोग मेरे सब कार्यकर्ता हैं पुराने। हम 30-40 साल पहले से हम लोग साथ में काम किए हैं और भिवंडी इतना सा था तब से मैं यहाँ पे काम करती हूँ। भिवंडी को हमने इतना बढ़ते हुए देखा है, बढ़ाया है। भिवंडी में ऑटो रिक्शा मेरे हाथों से चालू हुई। हमारी एक एक कार्यकर्ता एक शेरनी के जैसे काम किए भिवंडी के अंदर। इतना हमने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया जिनको कुछ नहीं आता था। राशन कार्ड है वो बनाना सिखाया, महिलाएं वो काम करती हैं। और सीनियर सिटीजन का जो पैसा आता है वो भी किसी का रुक जाता है तो वो काम करवाती हैं। संजय गांधी निराधार योजना का काम है, महिलाओं की डिलीवरी का काम है। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में हमारी अलग अलग एरिया की महिलाएं जो है अलग अलग एरिया उन्होंने संभाला हुआ है और वो काम करती हैं। रही बात आज जो यहाँ पे कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गठ की यहाँ पे सरकार थी, लेकिन बीजेपी को हजम नहीं हुआ कि कैसे हम महाराष्ट्र के ऊपर हावी हों। तो इन्होंने उद्धव ठाकरे के ग्रुप को, एमएलए को 50-50 लाख में खरीदा और उसी के ग्रुप का एमएलए ये जो इसको एकनाथ शिंदे बोलते हैं, इन्होंने उनको 45 एमएलए खरीदे 50-50 करोड़ में और खरीद के उनको गुजरात और गुजरात से उन्होंने आसाम वहाँ पर भेजा और सरकार को गिरा दिया। गिराने के बाद इन्होंने उनके साथ मिलके और बीजेपी की गवर्नमेंट बना ली। 2.5 साल हो गया गवर्नमेंट बना के, लेकिन तब से लाडली बहन क्यों नहीं चालू की। अब इलेक्शन जब नजदीक आया तो इन्होंने अभी 3 महीने पहले लाडली बहन योजना शुरू कर दी, क्योंकि मध्य प्रदेश में इन्होंने यही किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतने वाली थी तो वहाँ पे इन्होंने लाडली बहना करके और उसका श्रेय उस पर थोप दिया कि बहनों ने हमें जिताया है। और वही उन्होंने जो भी ईवीएम मशीन की जो भी इन्होंने सब पब्लिक बोलती है, भाई हमने तो कांग्रेस को जिताया था, ये कैसे जीत। और उसके पीछे जो लाडली बहना योजना के पीछे जो इनकी गंदी नीति है वो ये है। आगे देखना, आपके सामने 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। क्या रिजल्ट आता है, मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इस भुलावे में मत आए। हम हमेशा आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, एक पाँव पे खड़े रहेंगे। आवाज़ दोगे हम वहाँ आएंगे, लेकिन ये कभी नहीं आने वाले। ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, जातिवाद में बांटते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह कभी किसी को रोकते नहीं है कि इनके एमपी ऐसा भाषण देते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो उसी टाइम उनको रोकना चाहिए। क्यों नहीं रोकते हैं?
अब बहनों को, सब मेरी बहनों को मैं बोलती हूँ, अगर वो दे रहे हैं तो लो, वो किसी का इनका पैसा नहीं है, वो इनका किसी का पैसा नहीं। हम जो टैक्स भरते हैं वो टैक्स का पैसा है। 70,000 करोड़ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा थोप दिया है। कर्जा थोप के बाहर विदेशों से कर्जा लेके आप लोगों को ये दे रहे हैं। इनके पास कुछ बचा नहीं है, कर्जे में पहले से महाराष्ट्र डूबा हुआ है और कर्जा बाहर से लाके ये महाराष्ट्र को कर्जे में डुबो रहे हैं। महाराष्ट्र को क्या, हम महाराष्ट्र की जनता है, हम सबको कर्जे में डुबो रहे हैं, तब ये पैसा दे रहे हैं। तो इससे खुश मत हो, और दे रहे हैं तो ले लो, लेकिन वोट किसको देना? पंजे दयानंद चौरगे अपना, हमारे वरिष्ठ लोगों ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, नाना पटोले जी ने, बालासाहेब थोराट जी ने, सब ने मिलके दयानंद चौरगे जी को एक यहाँ का एक अच्छा उम्मीदवार चुन के, मतलब सिलेक्ट करके हमको उम्मीदवार दिया है। आप सब लोगों ने उनको अपना कीमती वोट देंगे। आप ये सोचिए, हमारे भारत के संविधान में एक राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है, उनको भी एक वोट देने का अधिकार है, और हम छोटे से छोटे महिला है, पुरुष हो, नागरिक हो, उनको एक वोट देने का अधिकार है। वो 10 वोट नहीं दे सकते। हम ऐसा नहीं कि भाई हम छोटे हैं तो हमको एक वोट है, सबको समान वोट है। इसलिए अपने वोट का कीमत समझो कि आपके एक वोट से सरकार गिर सकती है और बन सकती है। उसको ये नहीं समझो कि भाई हम इसको बेकार कर दें या नहीं जाएं। ये एक हमारे देश के लिए, अपने राज्य के लिए जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को समझो और उस जिम्मेदारी को समझ के आप नाश्ता करो, मत करो पहले सुबह में 6 बजे लाइन लगा के, फिर बहुत लंबी लाइनें हो जाती है। इसलिए आप पहले जल्दी से जाके वोट डाल कर आओ। आपके कोई भी काम रहेंगे, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, कभी भी हमको तुम बुला सकते हो। और दयानंद चौरगे जी इतना, मतलब उदार व्यक्ति था, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम रही, काम रहा, कुछ भी रहा, तो वो एनी टाइम, मतलब पैसे के लिए कभी लोग लालच नहीं करते। पैसा नहीं मिलता तो आप लोग बोलिए। जब हम यहाँ पर महिलाओं के लिए रोजगार नहीं है, एक ही हॉस्पिटल है, मुंबई से कनेक्टेड रेल नहीं है, यहाँ पर सड़कें अच्छी नहीं है, मुझे सारी तकलीफें पता है क्योंकि मैं भी भिवंडी में रहती हूँ। दामन नाका से लेके ये बंजरपट्टी नाका से लेके अंजुत फाटक 1 घंटा लगता आने जाने, लेकिन रोड का कोई सुधारना नहीं है, पानी अच्छा नहीं आ रहा, हॉस्पिटल अच्छा नहीं है। छोटी छोटी बीमारियों के लिए दवाइयाँ बाहर से लिख देते हैं, या तो ये थाना भेज देते हैं या साइन हॉस्पिटल भेज देते हैं। गरीब आदमी कहाँ से जाएगा, कैसे जाएगा, कहाँ से दवाइयाँ लाएगा? स्कूल की फीस, अभी उस बच्ची ने बताया, स्कूल की फीस इतनी महंगी है, ट्यूशन की फीस इतनी है, इतनी फीस बढ़ा के अगर तुमको हाथ में 1500 रुपये पकड़ा रहे तो क्या है? कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, मिलता है ले लो, लेकिन इसको एकदम से ठुकरा दो बिल्कुल भी। आपने जब वोट देने जाओ, वो सोचना समझना, उसके बाद वोट देना। और वोट देने के टाइम दूसरे नंबर पर दयानंद चौरगे का नाम है और हाथ का पंजा रहेगा, हाँ, मशीन के ऊपर। तो वहाँ पे लाल बटन दबाओ, जब तक उसमें बीप की आवाज़ नहीं आ जाए। ऐसा नहीं खाली ऐसा करके आ गए तो वोट तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा, नकली हो जाएगा। तो इसलिए जब तक बीप की आवाज़ आ जाएगी, पी ऐसे आवाज़ आती है ना, वैसा दबा के रखो थोड़ी देर, तब तुम्हारा वोट सही जाएगा। उसके सिवा ऐसे झटके में जल्दी से आ जाओ, यहाँ पे बैठा हुआ स्टाफ बोलता है जल्दी करो, और तुमने जल्दी में तुमको गुस्सा कर दिया, डांट दिया और तुम ऐसा आ गए, तो वो वोट तुम्हारा वैलिड नहीं होगा जब तक वो डलेगा नहीं उसमें। तो इस बात का खास ख्याल रखना। और आपकी कोई भी समस्या है तो हम लोग बैठे हैं, हमेशा आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों को याद रखो। बिना कुछ भी रहेगा तो हम लोग हैं एनी टाइम। बस यही मैं आप लोगों से आज गुजारिश करने आई हूँ। मामा को इतना वोट पड़ा है, बाले मामा और कैसे खड़ा होता मगर कांग्रेस के नाम पे इतना आगे चले गए। टोरेंट का पावर का बिल हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा जो घर का बिल 500 का 1800 दे दिया। आधा दिन लाइट रहती है, आधा दिन नहीं रहती है, लेकिन
डबल टिप्पल का वो बिल लगाते। मैडम मेरा ये 600 सब रुपया हमको बदलना है, अभी सब बदलना है हमको। चलो इंशाल्लाह दुआ करेंगे आप जीत जाओ। बस हम लोग का तो यही दिल होता है कि कांग्रेस आ जाए जल्दी से, कि हमारे ये इतना सीट आ जाए ना तो आधी रात पे आप हमारे तक पहुंच सकते हो, आधी रात पे हमारा दरवाजा खटखटा सकते हो। अगर आप लोग हमें वोट देते हो तो पूरा अधिकार है आधी रात पे हमारे घर पे आने का। आपको अधिकार है ना मैडम, उधर मैं आधी रात क्या पूरी रात भी जाऊंगी। इसके लिए हमें कांग्रेस बुलाना है और अब ये बताना है कि अगर जीत हो तो महिलाओं के वोट से जीत होना चाहिए। समझ लेना, महिलाओं का वोट ज्यादा दिया। चौकिया साहब ये बोलना चाहिए कि महिलाओं ने वोट ज्यादा दिया है मुझे। क्यों? इनके मुंह में तमाचा पड़ेगा। बहुत लाडली बहन बोला महिलाएं हमको वोट देंगी, ऐसा नहीं होएगा। महिलाएं तुमको कैसे देंगी? तुम हमको बेवकूफ बना रहे हो। हमारा ही टैक्स, हम जो टैक्स भरते वो टैक्स के पैसे तो हमको मिल रहा है, वो अपने पास से नहीं दे रहे। हमारा पैसा हमारे को लौटा रहे। वो 15 लाख का वादा कीजिए, 15 लाख दे नहीं पाए। इसके लिए 1500 दे के सोचा हम 3 मरको दे देंगे, 7,500 रुपये दे दिया, हमें आ जाएगा तो समझना। तो हमको बेवकूफ बना दिए। तो हमको इस सब में बहकावे में नहीं आना है। हमको सिर्फ और सिर्फ पंजा निशानी देखना है। ये देखो पंजा निशानी ही जो बीजेपी को हरा सकती है, बाकी किसी की ताकत नहीं है। ना कोई समाजवादी, ना कोई एमआईएम, तो कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। और मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे भी साइकिल लेके चलाने के लिए। अगर आप लोग एक साइकिल को वोट दोगे तो समझना 2 वोट बीजेपी को मिलेगा, ये समझ के चलना। अगर आप एक साइकिल की बटन दबाओगे तो 2 वोट का फायदा बीजेपी को मिलेगा और हमारे कैंडिडेट को घाटा होगा। इसके लिए आप सभी लोग से गुजारिश है, किसी की निशानी मत देखो। महाविकास अघाड़ी का जो हमारा कैंडिडेट है उसको ही जिताओ और महाविकास अघाड़ी का ही सीएम बनेगा इंशाल्लाह, और हमारे भिवंडी शहर का विकास होगा। मैं आप लोगों से यही हाथ क्या ले रहे हैं? उधर उजाले मिले उधर। अरे मैं ऊपर थी तो लिए ना। खाला वोट किसको दोगे? किसको वोट देखो? किसको वोट दोगे? किसको दूं बोल? पंजा को अच्छा, पंजा पंजा अपना पंजा ही है। पूछना रहता है कहाँ पे चले जुबैर और जुबैर अंदर। पिछुआ खा लेगा।
मेरे को 5 जगह का नहीं पता है कि मेरे को बावड़ी के पास का पता है कि तो बावड़ी के पास बहुत अच्छी जगह है। क्या बनाते हैं ये ढोटे का बाल है चखने वाला। बोक्सी चलते हैं ना, बोक्सी का ढोटे कांडी लगती है, क्या बोलते हैं इसको? ये बाल है। बाल बनाते हैं, बाल पाते हैं। चाचा किसको वोट देंगे? बोलो वो सब जाने रहे हो तो फिर क्या बोल नहीं रहे नहीं हो? ये टीवी में बताएंगे आपका। किसको वोट देंगे? भाई ये लगा हुआ है वही है पंजा कांग्रेस। हाँ बहुत जरूरी है। देखो रोजी चाचा वोट किसको देंगे? अरे भाई कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को देंगे। वेरी बोले गुड। ना, ये बोले जो भी तुम सुनते में पंजाब बोले उन्होंने। सब इधर वही चल रहा है। बढ़ जाऊंगा। गाने गाने से अरे हम लोग पंजाब वाले बोल रहे हैं। अरे ले ली हूँ मैं। खाला का कर रहो किसको देंगे? अरे हाँ पूछी। हमारे तरफ से तुम ओ खाला खाला किसको वोट दोगे? पंजा पंजा मुँह से बोलो ना। पंजा हाँ और कैसे बोलूं? एक नंबर बहुत भारी खाला। आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। इसके लिए हमें कांग्रेस बुलाना है और अब ये बताना है कि अगर जीत हो तो महिलाओं के वोट से जीत होना चाहिए, समझ लेगा। महिलाओं का वोट ज्यादा ध्यान है। चौधरी साहब ये बोलना चाहिए कि महिलाओं ने वोट ज्यादा दिया है मुझे। क्यों? इनके मुंह में तमाचा पड़ेगा। बहुत लाडली बहने वाला महिलाएं हमको वोट देंगी, ऐसा नहीं होएगा। महिलाएं तुमको कैसे देंगी? तुम हमको बेवकूफ बना रहे हो। हमारा ही टैक्स, हम जो टैक्स भरते वो टैक्स के पैसे तो हमको मिल रहा है, वो अपने पास से नहीं दे रहे। वो हमारा पैसा हमारे को लौटा रहे हैं। वो 15 लाख का वादा किए थे, 15 लाख दे नहीं पाए। इसके लिए 1500 दे के सोचा हम 3 मटो दे देंगे, 7,500 रुपये दे दिया, हमें आ जाएगा तो समझना। तो हमको बेवकूफ बना दिए। तो हमको इस सब इसमें बहकावे में नहीं आना है। हमको सिर्फ और सिर्फ पंजा निशानी देखना है। ये देखो पंजा निशानी ही जो बीजेपी को हरा सकती है, बाकी किसी की ताकत नहीं है। ना कोई समाजवादी, ना कोई एमआईएम, तो कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। और मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे अभी साइकिल लेके चलाने के लिए। अगर आप लोग एक साइकिल को वोट दोगे तो समझना 2 वोट बीजेपी को मिलेगा, ये समझ के चलना। अगर आप एक साइकिल के बटन दबाओगे तो 2 वोट का फायदा बीजेपी को मिलेगा और हमारे कैंडिडेट को घाटा होगा। इसके लिए आप सभी लोग से गुजारिश है, किसी की निशानी मत देखो। महाविकास अघाड़ी का जो हमारा कैंडिडेट है उसको ही जिताओ और महाविकास अघाड़ी का ही सीएम बनेगा इंशाल्लाह, और हमारे भिवंडी शहर का विकास होगा। मैं आप लोगों से यही हाथ